आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना। 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया। साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। हम लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनवरत विद्युत की सप्लाई हो। और प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक।
मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।